फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारा लेक्चर 5 है भारतीय साक्षी अधिनियम का, जिसमें हम सिर्फ आज सेक्शन 4 ही डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। देखो, इस वाली वीडियोस में जो मैंने सीरीज़ लाई है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट में नहीं जा रही हूँ। जो पेयर एक्ट में लैंग्वेज लिखी है, मैं कोशिश कर रही हूँ उसी को ईजी तोड़ तोड़ के बताने की। ठीक है, चलो सेक्शन 4 देखते हैं। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। देखो, ये वाला सेक्शन ऐसा है जिसपे n नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आते हैं, 5 to 6, 7 to 8 बहुत एग्जाम्पल्स विद केस लॉज आते हैं, बट इसमें मैं सिर्फ बेरेक्ट लैंग्वेज एक आधा एग्जाम्पल ही डिस्कस कर सकती हूँ। चलो, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। उन फैक्ट्स की रेलेवेंसी क्या होगी जो सेम ट्रांजेक्शन का ही पार्ट फॉर्म करते हैं। देखो, फैक्ट्स विच दो नॉट एन इशू, माना कि वो फैक्ट इन इशू नहीं है बट इतने कनेक्टेड है फैक्ट इन इशू के साथ या रेलेवेंट फैक्ट के साथ, वो इतने ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड हैं एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, कि वो सेम ट्रांजेक्शन का ही पार्ट है, वो सारे फैक्ट्स भी रेलेवेंट होंगे। तो हमने क्या बोला, माना कि वो फैक्ट इन इशू नहीं है, माना वो रेलेवेंट फैक्ट में कंसीडर नहीं करा, बट वो ऐसे फैक्ट्स हैं जो इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो ये वाले फैक्ट्स भी सारे रेलेवेंट फैक्ट्स माने जाएंगे। ठीक है, वेदर दे अक्कर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस, चाहे वो एक ही समय में एक ही जगह पर हुआ हो या फिर डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट प्लेसेस पे हुआ हो, बट इसमें मेन क्या है कि वो फैक्ट बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है हमारे फैक्ट इन इशू से या रेलेवेंट फैक्ट से। ठीक है, अब देखो सेक्शन 6 जो है डायमेंशन है किस चीज़ का, हमें पता है सबको, रेस जेस्टे। रेस जेस्टे जो एक कंसेप्ट है कहाँ का, इंग्लिश लॉ का। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू टेलर रेस जेस्टे, ये जो एक ऑथर थे टेलर रेस जेस्टे, उन्हीं के नाम पे ये रूल आया था, ये प्रिंसिपल आया था रेस जेस्टे का। इसका मतलब होता है रेस जेस्टे का, ऐसा कोई भी फैक्ट या ट्रांजैक्शन, मतलब इसमें हर चीज़ इंक्लूड हो जाएगी जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। ओके, अब आ जाओ इस टर्म पे जो यहाँ पे बोला गया है, वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस और एट डिफरेंट टाइम एंड प्लेसेस। इसका मतलब क्या है, हमने बोला कि ट्रांजैक्शन सारी एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए, चाहे वो हमारी हुई हो सेम टाइम पे एंड सेम प्लेस पे, एक ही जगह पे एक ही समय पे, या वो हुआ हो डिफरेंट टाइम्स पे। इसका मतलब पहले वाले का एग्जांपल देखते हैं, जैसे ए ने बी को शॉट किया, एक गन शॉट दिया इसको, उसी टाइम क्या है बी वहाँ पे घायल हो गया, पर जैसे घायल हुआ इसको देख लिया सी ने क्या देखा कि ए ने जो है वो बी को मारा, सी भाग के गया, डर के मारे भागता गया, उसको रास्ते में मिल गया डी, सी ने डी को बताया तुझे पता है ए ने ना बी को मारा, मैंने खुद देखा है, और वो ना घायल हो गया और मैं डर के मारे भाग के आ गया। तो डी भी भाग के चला गया। तो ये जो काम किया सी और डी ने, वहाँ से इसने तो देखा और इसने ये सुना, किससे सुना, सी से सुना। तो ये सारे फैक्ट्स हमारे रेलेवेंट फैक्ट होंगे, किस बेस पे, कि ये सेम टाइम पे सेम प्लेस पे किया गया है, कि मतलब यहाँ पे इसने जैसे शॉट सुना वो भागा गया, उसने जाके डी को बताया जब डी ने उससे पूछा, तो ये सेम टाइम पर हुआ है। तो ये सारे क्या हैं, एक दूसरे के कनेक्टेड फैक्ट्स हैं। ठीक है, अब मैंने बोला डिफरेंट टाइम पे और डिफरेंट प्लेस पे। अब हुआ क्या, ए ने बी को मारा, ए ने जैसे बी को शूट किया, बी वहीं पे घायल होके सड़क पर लेट गया, और यहाँ पर क्या हुआ, मानो एम्बुलेंस आई कम से कम 1 घंटे के बाद। 1 घंटे के बाद जब एम्बुलेंस आई, बी को उठाकर लेकर जा रही थी, बी को हल्का हल्का होश आ रहा था, तो बी ने क्या बताया कि डॉक्टर साहब मेरे को जो है ए ने मारा है, और वो भी अपनी गन से मारा है, यहाँ मारा था, ऐसे मारा था। जब ये उसने बताया, हालांकि 1 घंटे का टाइम गैप आ गया था, डिफरेंट टाइम था, डिफरेंट प्लेस थी, प्लेस क्यों, मारा यहाँ था, वो जाके बता रहा है उस चीज़ को हॉस्पिटल में, तो चाहे डिफरेंट टाइम हो, डिफरेंट प्लेस हो, और 1 घंटे का गैप था, टाइम अलग हो गया, फिर भी ये एक दूसरे से कनेक्टेड मानेंगे, और हम मानेंगे ये सेम ट्रांजैक्शन का ही पार्ट फॉर्म करते हैं। रीज़न बीइंग, यहाँ पे जो मेन टेस्ट होता है वो किस चीज़ का होता है, कि वो तुरंत हुआ था, स्पॉन्टेनियसली हुआ था, मतलब एट अ टाइम हुआ था, एक एक्ट हुआ उसके तुरंत बाद एक और एक्ट हो गया।
तो इसका मतलब इसमें वो सारी ट्रांजेक्शन्स आ जाती हैं, रेस जेस्टे को जिसे हम कहते हैं, वो सारे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं। पहला ऑटोमेटिक होते हैं, अनफैब्रिकेटेड होते हैं, हम क्या है खुद उसको प्लान नहीं कर रहे, विदाउट एनी प्लानिंग होता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, वो अनडिज़ाइंड हो जाता है, हम उसका कोई डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं उस चीज़ का। तो इसका मेन टेस्ट क्या है, स्पॉन्टेनियसली, कि वो एट अ टाइम होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं जो यहाँ पे भी गिवन है हमारे बियर एक्ट में। क्या बोल रहा है, ए इज एक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ बी, ए ने बी का खून किया, बाय बीटिंग हिम, उसको मारकर, वट एवर वॉज सेड और डन बाय ए और बी, या बाय स्टैंडर्ड्स एट द बीटिंग, जो भी वहाँ पे लोग खड़े थे मार धाड़ के दौरान, वो जो लोग भी कह रहे हैं, उन्होंने जो भी देखा है, और सो शॉर्टली बिफोर और आफ्टर इट, ठीक उसके बाद, ठीक उससे पहले जो कुछ भी हुआ था। इसका मतलब सपोज ए किसी शॉप पे गया होगा, शॉप पे जाकर नाइफ लाया होगा, या फिर उसके ठीक बाद में क्या आ जाएगा, बी को मारकर वो बी को घसीट घसीट कर लेकर जा रहा है छुपाने के लिए। तो शॉर्टली बिफोर या आफ्टर जो भी होगा वो सारा सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बनेगा, और ये जितने भी फैक्ट्स होंगे हमारे कैसे फैक्ट माने जाएंगे, रेलेवेंट फैक्ट। अब ये रेलेवेंट फैक्ट कहाँ रेलेवेंट है, हमें दे रखा है सेक्शन नंबर 4 के अंदर। तो रेलेवेंसी उन फैक्ट्स की जो फॉर्म करते हैं पार्ट सेम ट्रांजैक्शन का। ओके, तो ये हमारा छोटा सा ही सेक्शन था जिसमें हमने सेक्शन 4 को कवर किया। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम नेक्स्ट सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।